हेलो हाय नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह धूमल। एक कोरा कागज है और उस कोरे कागज पर एक प्रेम कथा को घेरा गया है। अब उस प्रेम कथा में कई पेंच फंसे हुए हैं। आपने सुना होगा कि रामायण काल में माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, लेकिन वो अग्नि परीक्षा हमारे आज के दौर में भी खत्म नहीं हुई है। अब ये कह सकते हैं कि उसका एक नया वर्जन आ रहा है और उस कहानी को नए तरीके से पर्दे पर पेश किया जा रहा है। उसे पेश किया है डायरेक्टर चिन्मय ने और इसके साथ ही हमारे साथ फिल्म के लीड स्टार्स हैं। सबसे पहले तो खनक, आपका बहुत बहुत स्वागत है और पूनम ढिल्लो मैम है हमारे साथ। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा कि रामायण के दौर में भी माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी, वही कहानी है। फ़र्क इतना है कि आज के दौर में शायद जिस तरीके से लड़कियों को पूछा जाता है कि वर्जिनिटी को लेकर सवाल किए जाते हैं, क्या थॉट था? सबसे पहले तो आप ही से जानूंगा डायरेक्टर साहब। अच्छा लगा यार, आपने बहुत अच्छी तरह शुरुआत की। तो कहानी कहने का मज़ा आया कि जैसे अपने कोरा कागज़ कहा, तो वो कोरे कागज़ में एक ऐसी कहानी को लिखा कि जिसमें कई पेज फंसे हुए हैं। एक लव स्टोरी है, एक फैमिली की स्टोरी है, एक माँ की कहानी, एक बाप की कहानी है। जैसे राम की कहानी थी, सीता की कहानी थी, दशरथ की कहानी थी, भरत की कहानी थी, यहाँ पर भी ऐसे सारे किरदार हैं। एक बाप है जो अपने बेटे को बहुत प्यार करता है, एक माँ है जो बेटा लाडला है वो बाप को, लेकिन ऐसा है कि यार ये बेटा हमारे जो रिचुअल्स है, कस्टम, उसको निभाए। बेटा बहुत अच्छी लड़की के प्यार में पड़ता है और फिर ऐसे ही रामायण की तरह कहानी हो जाती है। और माँ जो अपने बेटे को बहुत प्यार करती है, वो एक रिचुअल के उसके एक्सेप्टेंस में इतनी फंसी हुई है कि वो भी अपने पति को साथ दे देती है। और एक बहू जो कहती है कि ये प्रथा के खिलाफ हूं मैं, ऐसा नहीं हो सकता, तो वो माँ वो बहू को कहती है कि नहीं, मानना तो पड़ेगा। वो ही माँ जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उसको समझ में आता कि नहीं यार, बहू सही थी। तो आपने करेक्ट कहा, ऐसे कोरे कागज में ऐसे पेज फंसाए हुए हैं। यह एक कोरी प्रेम कथा। पूनम मैम, डायरेक्टर साहब ने तो समझा दिया है कि इस तरीके की प्रेम कथा है। आप उस प्रेम कथा में लीड किरदार निभा रही हैं खनक के साथ। जब ऐसे कैरेक्टर्स आपके पास आते हैं, क्या थॉट रहता है आपके दिमाग में? किस तरीके से आप चूज करते हैं? स्क्रिप्ट देखते हैं या फिर कैरेक्टर्स को देखते हैं? इतने ड्रामेटिक तरीके से मैं बात नहीं करूँगी जैसे इन्होंने किया, पर हम थोड़ा सा नॉर्मल, हम हमारे तरीके से बात बताएंगे कि एज ए एक्टर जब कैरेक्टर अच्छा मिलता है, दैट इज़ व्हाट एक्साइट्स यू एज एन एक्टर। क्योंकि कहानी अच्छी होनी चाहिए, ऑफ कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट आज एक स्क्रिप्ट है, और स्क्रिप्ट में नयापन कैसा लाया जाए। वही इंसान है, एक आदमी है, एक औरत है, उसमें कितनी कितनी वेरिएशंस, नई कहानी ला सकते हैं। और जब वो कहानी नई भी हो और सोशली रेलेवेंट भी हो तो और एक्साइटिंग कॉम्बिनेशन होता है। लगता है अच्छा ये तो वो नई बात है और ये एक नई टाइप की कहानी है। और मेरा जो कैरेक्टर है वो भी एक अलग टाइप का कैरेक्टर है कि शी इज़ अ गुड पर्सन, बट क्योंकि उसकी बिलीव्स ऐसी पिछड़ी हुई हैं और वो कन्विंस्ड है उन बारे में, कई बार वो भी जाने अनजाने में गलत करती है। अब सही कौन है गलत कौन है, ये लड़की भी सही है एज माय कैरेक्टर, वो भी सही है क्योंकि वो मानती है उसने ये तो हमारी प्रथा है। तो तुम जो ना बोल रही हो और उसको उस पर सवाल उठा रही हो और उस पर इनकार कर रही हो, तुम खराब हो ना इसमें। तो वो दो सही लोग होते हुए कैसे प्रॉब्लम्स होती हैं। और उसके बाद वो अपने आप को बदलने के लिए भी तैयार है, क्योंकि जब उसको समझ आ जाती है कि मैं एक औरत होते हुए दूसरी औरत के ऊपर इस तरह का सवाल उठा रही हूँ, और मेरे साथ आप बीती भी हुई है, उसकी बहन के साथ ऐसा हुआ था और ख़ुद उसने जज किया था कि मेरी बहन ने गलत ही किया होगा, तभी तो वो फेल हो गई इस प्रथा में। तो वो रियलाइजेशन कि मैं भी गलत थी एक टाइम पे। तो आई थिंक ये एज ह्यूमन बींग्स हमारे आप को ये हम समझते हैं कि मैं सही हूँ, उस काम में गलत काम भी कर लेते हैं। तो अपने आप को एजुकेट करिए, अभी आपने गलत किया है या गलत सोच है तो बोलिए हाँ सॉरी मेरी गलती थी, अब मैं सुधर गई और मेरे को नई थॉट आई है। सो ये फिल्म के माध्यम से आई थिंक हम लोगों की सोच बदलने की कोशिश भी करेंगे और ये उनको एक नया विचार देंगे कि ये प्रथा गलत है। चाहे आप वो कुकरी की प्रथा ना करें, बट मॉडर्न तरीके से भी आप एक औरत का कैरेक्टर क्वेश्चन करें, उसकी वर्जिनिटी का प्रूफ मांगें और ये सोचें कि
आई कैन जज यू बिकॉज मैं समझती हूँ कि मेरे में ये हक है आपको जज करने का, नहीं है, किसी इंसान को नहीं है। और हस्बैंड वाइफ के आपस में भी ये क्वेश्चन पूछने का हक नहीं है, मुझे तो लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि खनक आप फिल्म में लीड कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। जी। पहली बात तो कुडोस टू यू, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि आपकी पहली फिल्म है ये। you जो so much. कैरेक्टर को देखने के बाद जब ट्रेलर हम लोग देख रहे थे तो समझ में आ रहा है कि आपने शायद डायरेक्टर साहब ने आपको और आपने खुद से बहुत तैयारी की है। आपके पास जब कैरेक्टर आया तो इनिशियली थॉट क्या था आपके दिमाग में? व्हाट वाज योर रिएक्शन? आई एम वेरी ग्लैड, थैंक यू सो मच कि आपको मेरी तैयारी स्क्रीन पे दिख रही है। तो जी, आई थिंक हर कैरेक्टर डिफरेंट होता है और हर एक्टर अपने कैरेक्टर के लिए बहुत प्रिपेयर करता है। सो मैंने भी बहुत मेहनत की, मुझे सर ने वर्कशॉप्स दी और हमने पूरा बैठ के साथ में हमने कई विक्टिम से बात की और एनजीओ से बात की। और हम जब पूरा पढ़ रहे थे पूरे प्रोसेस में उन्होंने मुझे काफ़ी ट्रेन किया। एंड जैसे आप देख सकते हैं ट्रेलर में कि मैं बाइक चला रही हूँ, बस चला रही हूँ, तो मुझे उसके लिए थोड़ा ट्रेनिंग लेनी पड़ी बिकॉज़ मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ उस कैरेक्टर से रियल लाइफ में। तो वो मेरे लिए थोड़ा एक लर्निंग प्रोसेस था। एंड आई थिंक आई एम वेरी लकी कि मैं OTT के ज़माने में डेब्यू कर रही हूँ कि जहाँ कंटेंट इज़ द किंग। आज फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन है कौन नहीं, लोग अच्छी फिल्में देखना चाहते हैं, अच्छे किरदारों लोग। आई एम सो हैप्पी कि 12th फेल जैसी फिल्म इज़ डूइंग वंडर्स। तो ऐसे टाइम पे डेब्यू करना और एक ऐसी फिल्म के साथ जिसमें मुझे अपना, आई थिंक इससे अच्छा ड्रीम रोल किसी डेब्यूटेंट के लिए नहीं हो सकता है। True. तो इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मुझे जो निभाने को मिला है, आई होप कि लोगों को पसंद आए, मेरी मेहनत दिखे और लोग आई थिंक ये जो फिल्म इतनी सेंसिटिव है, बहुत अच्छे से सर ने उसको डायरेक्ट किया है कि वो एक बिल्कुल भी प्रीची ना हो जाए। तो एक एंटरटेनिंग फिल्म है जो अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। सो प्लीज़ आप 5 अप्रैल को जाके अपने फैमिलीज़ के साथ एक कोरी प्रेम कथा ज़रूर देखें अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में। या दैट्स व्हाट आई वुड वांट टू से। मैम, महिलाओं को लेकर हमेशा क्वेश्चन किया जाता है क्योंकि बहुत सालों से ऐसी चीज़ें होती आ रही है, घूंघट प्रथा है। हालांकि अब क्योंकि ज़माना बदल रहा है, हम एज अ सोसाइटी बहुत ग्रो कर रहे हैं। आपको लगता है कि पहले के दौर में जो चीज़ें होती थी अब भी एग्जिस्ट करती हैं और शायद ये जिस पर ये फिल्म बनी है, जिस सब्जेक्ट पर फिल्म बनाई गई है, उस तरीके की प्रथा अभी भी छोटे टाउन्स में या छोटे शहरों में अभी भी हैं? बिल्कुल है। और ऐसी कितनी प्रथाएं थी जो धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश में सरकार ने नियम बना दिए, उन पे लॉज बना दिए, चाहे वो डाउरी हो, चाहे सती हो, चाहे चाइल्ड मैरिज हो। इतनी इस तरह की कई प्रथाएं हैं। टुडे वी टॉक अबाउट फीमेल इन्फेंटिसाइड ऑल्सो, कितने, और लड़कियों को सेक्स डिटेक्शन करके सो वो सब चीज़ें लीगली गैर कानूनी हो गई हैं। पर ये वर्जिनिटी टेस्ट अभी तक गैर कानूनी नहीं हुआ है। और एक औरत को उसके वजह से कितना कुछ सफ़र करना पड़ सकता है, उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है और उसकी फैमिली बर्बाद हो सकती है। ये प्रथा भी मुझे लगता है एक अवेयरनेस जब पैदा होगी और समाज में ये बात निकलेगी कि ये क्यों हो रही है अभी तक, इसको ये पूछना इलीगल कर दो कि किसी लड़की से चेक करना तो है ही कि वो वर्जिन है कि नहीं। ये उसका प्राइवेट, उसकी बॉडी का मामला है, उसका हक उसी को ही है, सिर्फ अपने आप को जैसे समझे रखने का। राइट, ये टैबू है, एक टैबू है जिसे हमें ब्रेक करने की ज़रूरत है। इट्स हाई टाइम नाउ, क्योंकि वैसे भी जेंडर इनइक्वालिटी है ही। जैसे मैम ने बात किया सती, डाउरी, ये सब चेंज हुआ है, तो बट वर्जिनिटी अभी भी एक टैब, मतलब अगर आप ओपनली थोड़ा हिचकिचाते हैं इस बारे में बात करने के लिए। सबको लगता है कि वर्जिनिटी एक ऐसी चीज़ है जो अंदर हम सिर्फ धीरे धीरे से बात कर सकते हैं। तो ये फिल्म के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि और भी कई रीजंस हैं जिसकी वजह से एक लड़की का हाइमन ब्रेक हो सकता है। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि वो अपनी फर्स्ट नाइट पे ब्लीड हो। तो उस चीज़ पे आप प्लीज़ एक लड़की को, उसके कैरेक्टर को जज ना करें। जैसे एक लड़कियां लड़कों से नहीं पूछती क्या आप वर्जिन है, लड़कियों से भी नहीं पूछा जाना चाहिए। और दूसरा कि ये सिर्फ हमारे भारत देश की बात नहीं है, इसीलिए इसी तरह ये फिल्म को कोई सोची भी नहीं कि हमारे कोई संस्कृति का एक पछात या एक बैकवर्ड क्लास की ये बात है। नहीं, ये विश्व में कई जगह पर यूनाइटेड नेशंस ने, WHO ने इसके बारे में कहा है। तो इट्स अ यूनिवर्सल, या इट्स अ ह्यूमन इमोशंस की बात है और बहुत ज़रूरत भी है क्योंकि समाज में ऐसे बदलाव की बहुत ज़रूरत है। आपको पता है रीवर्जिनेशन के ऑपरेशन चलते हैं कि जिसकी वजह से वो लड़की शादी करके जाए तो बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो रीवर्जिनाइजेशन, वर्जिनाइजेशन, ये सब क्या पागलपन है? ये मन के पागलपन को दूर करने के लिए फिल्म बनाई है।
एक कोरी प्रेम कथा। ट्रू मैम, त्रिशूल, फिर नूरी और अब एक कोरी प्रेम कथा, 45 साल से ज़्यादा लंबा करियर आपका हो गया है और फैंस आपको अभी भी उतना ही प्यार करते हैं। इनफैक्ट माय मदर वाज सेइंग इन मॉर्निंग, आई सेड के पूनम जी का इंटरव्यू, शी वाज सो एक्साइटेड, अच्छा ओके यू आर गोइंग, मैंने कहा फाइनली। तो यूजुअली माय मॉम डजंट नो कि अभी आज के जनरेशन में कितने एक्टर्स, बट शी नोज उनके टाइम के जो एक्टर्स हैं, शी लव इतने लंबे सालों के करियर में आपने तब भी अच्छी अच्छी फिल्में, इतनी शानदार और हिट फिल्में दी हैं और आपकी सिनेमा में भी आप काम कर रही हैं, क्या डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों जगहों पे? जी बिल्कुल, इंडस्ट्री में काफ़ी बदलाव आया है। मोस्टली मुझे आई पर्सनली फील कि अच्छे के लिए बदलाव आया है, क्योंकि अलग अलग स्क्रिप्ट्स एक्सेप्ट कर रही है ऑडियंस। पहले बोलते थे नहीं ऑडियंस नहीं एक्सेप्ट करेगी, नहीं ऑडियंस, आजकल ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि ऑडियंस भी एजुकेट हो गई है। उन्होंने वर्ल्ड सिनेमा देखा है, उन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग टाइप की सिनेमा देखी है। अब उनको वही घिसी पिटी चीज़ें देखो तो उनको नहीं चाहिए, अब वो भी काफ़ी जागरूक हो गए हैं। सो दे वांट इंटेलिजेंट स्टाफ, उनको भी नई नई चीज़ें चाहिए हैं। तो आई थिंक एक वो बात हो गई है कि वी नीड गुड सब्जेक्ट्स। अभी ज़्यादा ध्यान स्क्रिप्ट पे दिया जाता है, एंड टेक्निकली ऑफ कोर्स कैमराज, लाइट्स, हर चीज़ इवॉल्व हो गई है। इंडस्ट्री में बहुत चीज़ें बदल गई हैं, एंड मोस्टली तो अच्छे के लिए हैं, कुछ चीज़ें ख़राब के लिए भी हैं, जैसे ट्रोलिंग एंड कॉन्स्टेंट नेगेटिविज्म, फिल्मों के अगेंस्ट पिक्चर देखने से पहले ही नेगेटिव कैंपेन शुरू हो जाते हैं। वो सब चीज़ें और इसके पीछे आई गेस सोशल मीडिया सबसे बड़ा कल्प्रिट है आई गेस। सी सोशल मीडिया अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए तो बहुत ही अच्छा मीडियम है, बट उसको ख़राब तरीके से, एज मोस्ट थिंग्स इन लाइफ, एनी गुड थिंग गलत तरीके में उसको ले लो तो वो बहुत ख़राब है। तो आई थिंक इंडस्ट्री हैज़ चेंज बट इट इज़ इम्प्रूविंग ऑल्सो। बिल्कुल, अब क्योंकि समाज में जब ऐसी फिल्में आती हैं तो दर्शक बहुत पसंद करते हैं और शायद ऐसी फिल्मों की हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत मजा आया आप सभी से बातचीत करके। 5 अप्रैल को आ रही है एक कोरी प्रेम कथा, आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में जाइए और अपने परिवार के साथ देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच।